So, firstly, guys, welcome to IWM Bus. Big congratulations for this new show. थैंक यू। फाइनली शो ऑन एयर होने वाला है. क्या बोलना चाहोगे ऑडियंस को? कुछ नया कुछ अलग आ रहा है आपके Yeah. सामने, प्लीज़ उसे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। कुछ नया ट्राई किया है एंड हमने देखा है कि ऑडियंस हमेशा चाहती है कि ऑन टेलीविज़न पे कुछ नया दिखे, तो Yeah. ये वो नया है। थोड़े प्यार के साथ, थोड़े सब्र के साथ प्लीज़ शो देखना। आई एम श्योर, आई डोंट थिंक सो कि आप कभी भी डिसकंटिन्यू करना चाहोगे। Yes, yes. बिल्कुल सही बात है। मैंने पहले भी कहा, दोबारा भी कहूँगा कि सारे जितने भी स्टेरियोटाइप्स हैं हमारे, Yeah. वो हमने ब्रेक करने की कोशिश की है। ब्रॉडकास्टर्स से लेकर प्रोड्यूसर से लेकर हमारी स्टोरी से लेकर सब ने यही कोशिश की है कि एक हमारी जो पर्टिकुलर ऑडियंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए एक स्लो सा एक चेंज लाएँ जिसकी ज़रूरत है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अच्छा होगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी, यू वर वर्किंग फॉर द नीमा. जब आपको ये शो के बारे में पता चला, हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन टू स्विच फ्रॉम वन कैरेक्टर टू अनदर? साथ ही साथ कितना चैलेंजिंग था? एक्चुअली वहाँ पे जब मुझे पता चला कि वहाँ पे जब ट्रैक ख़त्म हो गया, या तो तब मैंने इस शो को Yeah. जॉइन किया। तो ये बात बिल्कुल आपने सही कही। मुझे मेरी दाढ़ी ने बचा लिया एक्चुअली, क्योंकि मैं वहाँ पे क्लीन शेव या और यहाँ पे दाढ़ी की ज़रूरत थी। तो जितनी वो उगने में टाइम लगे उतना मुझे थोड़ा वहाँ पे था, क्योंकि उस कैरेक्टर इस कैरेक्टर में आसमान और ज़मीन का फ़र्क जी. है। वो जैसी विधि है वो ऐसा था। यस, कम्प्लीटली अपोजिट. हाँ, तो ये तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा Yeah. ठहराव वाला कैरेक्टर है। फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ जाता है जी. अगर आपके बीच में आपको अगर ज़्यादा वक्त ना मिल पाए उसको टूटने में एज एन एक्टर, तो बट लकीली मुझे दाढ़ी नहीं बचा, लेकिन मुझे दाढ़ी का टाइम नहीं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये कैरेक्टर है वो काफ़ी अलग है जब जो कि अभी तक आपने प्ले किया. ये कैरेक्टर में क्या एक खास बात लगी जो आपने ये शो के लिए हाँ बोला? एक बहुत स्पेशल चीज़ है, जब मुझे स्क्रिप्ट आई थी और वो पढ़ते ही मुझे ऐसा यार मुझे ये करना है। अब मैं वो बता दूंगी तो मुझे नहीं चाहिए कि मज़ा करती रहा हो, बट मैं चाहती हूँ लोग ज़्यादा कनेक्ट कर Yeah. पाए, इसलिए मैं बात बताऊंगी। रचना पर्सनल लाइफ में भी डायरेक्शंस को लेके थोड़ी बहुत मतलब रास्ते या नई जगह लेके बहुत कंफ्यूजिंग। इनफैक्ट इवन अगर मैं कहीं पे बहुत टाइम से जा रही हूँ, देयर आर चांसेस कि मैं खो सकती हूँ, देयर आर चांसेस, मेजर Yeah. चांसेस। और जब मुझे विधि का कैरेक्टर आया था तो उसमें एक बहुत हाईलाइटेड लिखा था कि बड़ी खोई खोई सी लड़की रास्ते भूल जाती है। हे मैं हूँ, दिस इज मी एंड आई रियली वांटेड टू डू इट। एंड आई वाज लाइक यार ये मुझे करना है, बिकॉज इसके लिए ऐसा था कि यार ये तो मैं हूँ ना, तो ये तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे होता है ना कि द मोमेंट यू सी समथिंग इजी तो यू जस्ट गो ऑन टू इट कि यार ये मेरे मज़ा आएगा, और आप जो हो वो प्ले करने में अलग ही लेवल का मज़ा होता है। बट हाँ, साथ ही साथ विधि में बहुत सारी बातें हैं जो रचना में नहीं है, तो वो थोड़ा टफ भी हो गया था। बट जैसे? ये पता चला धीरे धीरे। बट हाँ, ये एक चीज़ थी जो मैंने पढ़ा एंड जो मुझे पता चला, मुझे करना है, मुझे ये करना है। एक बार मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आप स्टीरियोटाइप ब्रेक करने की कोशिश करते हो, स्पेशली इन इंडिया, व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस? बिकॉज समटाइम टीआरपी ऑल्सो गो हैंड बाय हैंड. कभी कभी टीआरपी की वजह से स्टोरी लाइन पूरी चेंज हो जाती है. टीआरपी या एक्चुअली मैं पहले इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देता था, लेकिन अब मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ। मेरा काम है कि मैं बड़ा ऑनेस्टी से अपना काम करूँ, जी. अपनी एक्टिंग करूँ, और मुझे अगर कभी दखल भी देना होता है किसी चीज़ में, तो वो अपनी हमारी जो एक क्रिएटिव या जो चीज़ होती है उसमें होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। मैक्सिमम यही कोशिश रहती है कि रिलेटेबिलिटी कुछ शब्द है वो बरकरार रहे, और जो देख रहा है उसको कुछ ऐसा नहीं लगे कि ये क्या हो रहा है। जी. और टीआरपी जिस तरीके से
कैलकुलेट की जाती है, वो अभी से नहीं बहुत पहले से ही मुझे थोड़ी अजीब सी लगती है। जी उसका जो तरीका है जी वो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। क्योंकि जहाँ 150 करोड़ लोग रहते हो वहाँ पे आप अगर, मैं तो वो नंबर नहीं लूँगा जितने जी जितनी की कैलकुलेशन की जाती है, लेकिन अगर आप 1 करोड़ की भी ले, वो भी या फेयर नहीं, अनफेयर होगा। तो और आप तो जानते हैं कितनों का लिया जाता है, नॉट से Yeah. बट अदरवाइज कभी कभी बहुत सारी अजीब सी चीज़ें हो रही होती हैं दुनिया में, Yeah. जो चल रही होती हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि आप भी करें, आपको अपना करना चाहिए, जी क्या पता वो चल जाए। जी रचना, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब ऐसा कोई कैरेक्टर आता है, ओके सो रचना, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब ऐसा कोई कैरेक्टर आता है जो काफ़ी ही चुलबुला होता है, तो एनर्जी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, तो कभी कभी एग्जॉस्ट फील होता है वाइल परफॉर्मिंग और समथिंग? सब फील होता है, नहीं, इसको तो नहीं होगा। बट विधि ऐसे वैसी नहीं है। एज आई Yeah. सेड, कुछ बातें हैं विधि में जो रचना जैसी नहीं है। द मोमेंट इट इज कट एंड देन रचना इज एक्टिव, तो आई एम ऑल लाइक चाय मोर, आई एम लाइक दैट। एंड विधि कंपेयर टू रचना, उसकी एनर्जी Yeah. बहुत गर्ल नेक्स्ट डोर लेवल की है, प्यारी सी सेमी सी लड़की। सो इनफैक्ट मुझे वो कम करनी पड़ती है, यू नो, व्हेन इट्स वीडियो Yeah. इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, मुझे वो कम करनी पड़ती है कि नहीं रचना, ये नहीं विधि नहीं करेगी। सो इट्स लाइक दैट। ओके एक बार सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब इतने सारी चीज़ आपने एक्सप्लोर कर लिया, OTT और मूवीज़ और शोज़, व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू वांट टू एक्सप्लोर मोर? And apart from that, what is that one thing you always look forward? Whether it's a screen timing or whether it's a character? So your first question is, what do I look forward as what? As which platform you want to do more and which Platform. genre you want to do more? So now I do now at this point of time in my career, I'm only interested in the kind of work that I'm doing as an actor, and it doesn't really matter Yeah. what platform you are on, because छोटा बड़ा आप खुद बनाते हो उसको, जी और जो आप काम करते हो उसको आपको इज्जत देनी चाहिए, तो वो बड़ा होना चाहिए आपके जी लिए। मैं यही समझता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा है, चाहे वो OTT हो या वो Yeah. फिल्म हो या OTT हो, मैं समझता हूँ। yes. और what was the second part of the question? Whether the screen timing is important or a character? अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो उस टाइम पैसा, Yeah. और अगर उस टाइम आपको स्क्रीन टाइम की ज़रूरत हो तो स्क्रीन टाइम, Yes. और तीसरा क्या था? Screen timing or character? नहीं, स्क्रीन टाइम तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप थ्रू आउट किसी पिक्चर में होते हो। जी टेलीविजन में तो खैर जो लीड्स होते हैं उनको तो स्क्रीन टाइम भी होता है, कैरेक्टर भी होता है, सब हाँ। कुछ वही होता है। लेकिन OTT में जो वेब शोज होते हैं, फिल्म होते हैं, उसमें कभी कभी कोई रोल जो होता है वो थ्रू आउट होता है लेकिन बिखरा होता है, जी और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या और कभी कभी कोई थ्रू आउट होता है लेकिन उसका उतना वेट नहीं होता है, या तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो एक फॉर्मेट छोटा है, जैसे 10 एपिसोड है जी या 2 घंटे हैं, तो इसलिए वो वैसे में पॉसिबल होता है। जी टीवी में तो आई थिंक शी आल्सो नो दिस, इफ यू Yeah. नीड यू हैव नो चॉइस बट टू हैव एवरीथिंग। yes. नथिंग इज ऑप्शनल। Yeah. Finally, one message for the audience: what they can expect from this show. From my side, I would say the audience will see a nice change in TV. Yeah. And to be very honest, it is not the kind of change that OTT has, but it will be a nice, pleasant change. Yeah. प्यार, आपको बहुत सारा प्यार देखने मिलेगा। नाजी सैड, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ नया लेकर आ रहा है, तो आपको कुछ नयापन दिखेगा, कुछ अलग दिखेगा। आप बहुत सारा प्यार एक्सपेक्ट कर सकते हो, और सिर्फ वो लड़का लड़की वाला प्यार नहीं, फैमिली,
ओवरऑल एक प्यार, यू नो, हर किसी से प्यार, अलग अलग तरीके का प्यार. सो या दैट इज वन थिंग ऑडियंस हमसे एक्सपेक्ट कर सकती है थ्रू दिस शो. Thank you so much, guys, and all the best for the show. Thank Thank you. you.